तो देखो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ सीखने जा रहा हूँ तो भाई उसका बेस्ट रोड मैप क्या होने वाला है। मतलब बेस्ट रोड मैप मैं नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है भाई किसी भी चीज़ को सीखने का। सो कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखने से पहले तुम्हें भी डर लगता है, तो भाई ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। एंड हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, एंड हम किसी भी चीज़ को फिर बिना डरे फुल क्रिएटिविटी के साथ कैसे सीखेंगे, क्योंकि अगर हम डर के सीखेंगे तो भाई हम कभी अच्छे से सीख ही नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें इस वीडियो में भी समझाने वाला हूँ कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है एंड हम लोग कैसे बिना डरे किसी भी चीज़ को फुल क्रिएटिविटी के साथ पढ़ सकें। ठीक है, तो इसके लिए भाई वीडियो को आखिर तक देखना। तो भाई देखो फियर, फोबिया या डर जो भी तुम कह लो इसे, इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं पहले चीज तो। ठीक है, तो देखो अगर हम कोई भी नई चीज सीखने जाते हैं लाइक लेट्स से वेब डेवलपमेंट या एमएल डीएस, तो हमें डर क्यों लगता है? वी आर गेटिंग फियर्ड बिकॉज ऑफ कि हम ये सोचते हैं, मतलब हम ओवर थिंक करते हैं बहुत सारी चीजों को, बट वी शुड नॉट डू दैट। हमें वो नहीं करना चाहिए। भाई ये क्या है बाल, मतलब मेरे, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए भाई, वो तो हमें पता ही है नहीं करना चाहिए। तुम कुछ नया बता, हाँ तो मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। ठीक है, सो हम अगर यूट्यूब पर जाते हैं एंड बहुत पहली बात तो उसके अराउंड इतनी सारी कहानियां बना दी गई है ना कि भाई डीएसए में ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, ये है वो है, एंड भाई तो बहुत हार्ड है, मतलब इसको सीखना तो भाई एकदम इम्पॉसिबल है। भाई जो बंदा सीखा है वो तो सीधा महापुरुष है एंड महा महिला भी है। ठीक है, सो हाँ महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ना। ठीक है भाई, तो यही चीजें हैं। अब वही चीज है ना कि अब उसे उसकी हाइप इतनी बना दी गई है एंड उसमें मतलब इतना बता दिया गया भाई तुम सीख ही नहीं सकते भाई, तुम अगर तुम्हें बेकार हो। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम सब डोमेन्स के साथ है। मतलब अगर तुम एआईएमएल में देखो तो भाई ये मैथ का ही कॉन्सेप्ट लगता है, वो कॉन्सेप्ट लगता है भाई, मतलब तुम डरा दो बच्चे को। मतलब वो पहली बार अगर सीखने कुछ जा रहा है तो वैसे इतना डरा दो कि भाई वो सीख। तो वहाँ भी थोड़ा सा तुम्हें सेटअप चेंज दिखा होगा क्योंकि अभी कैमरा समरा हिल गया था पूरा सब। तो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई, लेकिन उससे पहले भाई ये देखो मेरा कॉलर, मतलब भाई कहाँ जा रहा है, बाल भी बताने हैं। ठीक है, छोड़ो उसे, मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज सीखने जा रहा हूँ तो भाई उसका बेस्ट रोड मैप क्या होने वाला है। मतलब बेस्ट रोड मैप मैं नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है भाई किसी भी चीज को सीखने का, एंड उसमें मुझे डर भी ना लगे। भाई इससे बता दे कुछ तो। ठीक है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई तुम्हें डर भी ना लगे एंड कोई भी चीज हम सीखने जाए बहुत ही इजीली सीखे ब्रो, बहुत क्रिएटिव माइंड के साथ सीखें। ठीक है, लेट्स गो। तो देखो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, अगर मैं कोई भी चीज सीखने जा रहा हूँ ना भाई, सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें एडवांस चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। नहीं अगर कोई हमें एडवांस चीजें पढ़ा रहा है भाई, नहीं भाई मत पढ़ाओ हमें मत पढ़ाओ एडवांस, हमें नहीं पढ़ना है। हमें बेसिक्स पे रहने दो अभी पहले, क्योंकि हमें नहीं चाहते कि भाई हम हर बार एडवांस पे पहुंचे फिर वहां से घूम के बेसिक्स पे आ जाए। हमें ये नहीं चाहिए, हम स्टार्ट करेंगे धीरे बेसिक से ही, बट धीरे धीरे एडवांस पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यही चीज हमें फॉलो करनी है कि हमें स्टार्ट करना है एकदम बेसिक्स से। लाइक अगर मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, मुझे डीएसए सीखना है, मुझे कुछ भी सीखना है, मैं क्या करूंगा, मैं एक रूट अपनाऊंगा एकदम बेसिक से। भाई बेसिक का भी बेसिक पकड़ लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाता हूँ रियल एग्जाम्पल के साथ। एक सांस में बोल दिया भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रियल एग्जांपल के साथ बना दो। लेट्स से हमें सीखना है वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट सीखना है तो अब हम सीधा जावास्क्रिप्ट में नहीं कूदेंगे भाई। मतलब कुछ एडवांस प्रो प्लेयर्स हैं भाई जो सीधा कूद सकते हैं, रिएक्ट बैकएंड भी कूद सकते हैं, बट हमें सीधा नहीं जंप करना है, हमें स्टार्ट करना है एचटीएमएल से। अगर उससे भी नीचे पूछे भाई उससे स्टार्ट कर लो, लेकिन एचटीएमएल मुझे लगता है भाई एचटीएमएल ही है सबसे बेसिक। ठीक है, सो हाँ तो हमें एचटीएमएल से स्टार्ट करना है और एचटीएमएल में हमें सीखना है स्टार्टिंग से भाई प्यारा सा पैराग्राफ कैसे लिखे, भाई एक छोटा सा एंकर टैग कैसे लगाए, एक हेडिंग कैसे लिखे मस्त सी, मतलब ये सब चीजें सीखनी है एकदम बेसिक से। स्टार्ट धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे पहुंचना है। सीएसएस पैरेंट, वहां पर पैडिंग सीखना है, मार्जिन सीखना है, बॉर्डर सीखना है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें सीखते चलनी है। उसमें एडवांस टॉपिक मिलेंगे, उसमें फ्लेक्स बॉक्स वगैरह मिलेंगे, तो उसमें नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, फ्लेक्स जो तुमने पढ़ा अब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको अपने नोट्स में रखे रहो, नोट्स बना करके। जब तुम उसका रियल इंप्लीमेंटेशन करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा बच्चा फ्लेक्स बॉक्स कहाँ पर यूज होता है। जब तुम असली में नया बार बनाओगे, 2-4 नया बार जब बना लोगे ना तो तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद तुम्हें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना जावास्क्रिप्ट पर। जावास्क्रिप्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट में तुम्हें ज्यादा घुसना नहीं है, बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ लेना अच्छे से एंड उसके बाद तुम रिएक्ट में जा सकते हो। ठीक है, उससे पहले तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना चीजों को। एंड देखो कोई भी चीज है तुम्हें उसमें 2 ही 3 चीजें मतलब मेन रखना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ कि भाई ये करो वो करो, नहीं, मैं सिंपल चीजें रखने वाला हूँ जो एक लॉजिकल चीजें हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। ठीक है, तो लॉजिकल चीजें यही है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एकदम बेसिक से चीजों को पढ़ना है एंड जब तक वो कॉन्सेप्ट तुम्हें 100% समझ ना आ जाए तब तक उसे मत छोड़ना। बस यही मैं कहूँगा, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें ये नहीं करना है कि भाई हमें 1 महीने में पूरा खत्म कर देना है, 2 महीने में खत्म कर देना, 10 दिन में खत्म कर देना, नहीं, हमें तब खत्म करना है जब तक हमें वो चीज नहीं समझ में आ जाती। अगर मुझे एचटीएमएल में हेडिंग टैग नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हेडिंग टैग कैसे यूज होगा या इसका क्या यूज है, मतलब कहाँ पर यूज हो है, तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई। मैं तब तक पैराग्राफ पे बढ़ूंगा नहीं, मैं हेडिंग टैग को ही पढ़ूंगा जाकर के गूगल से, चैट जीपीटी से, भाई सब जगह आ सके। भाई मुझे बता तू पहले कि हेडिंग टैग आखिर में
है क्या भाई, ये 6 क्यों है भाई, ये क्यों नहीं है भाई। तो जब तक मैं ये समझ नहीं लूंगा ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये चीज तुम्हारे अंदर रखनी है, धीरे धीरे सीखना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर एडवांस पे जाना है। और ये चीजें हैं भाई, और ये चीज हर चीज में अप्लाई होती है भाई। मुझे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं भी डेटा स्ट्रक्चर भी स्टार्ट किया हूँ, उसका वीडियो भी मैंने एक डाला हुआ है, अगर तुमने नहीं देखा जाकर देख लेना, ठीक है। उसमें क्या है कि मैं डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ना, खुद खुद पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर में अब क्या मैं सोचूंगा कि भाई तो बहुत हार्ड होगा, या फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, सब चीजें सोचने से काम होगा। तो मुझे उसका यूज करना है भाई अपने प्रोग्रामिंग में, तो मुझे तो सीखना ही होगा। तो सीखने के लिए भाई मैं क्या करूंगा, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, कोई एक अच्छा सा प्लेलिस्ट खोजूंगा, एंड उसके बाद वहां से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, एंड बेसिक से स्टार्ट करके धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। एंड मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, 2 दिन बाद एग्जाम है भाई, तो 2 दिन में पढ़ा जा सकता है, ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें भाई की अगर तुम्हें डर लगता है तो डरो मत भाई, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मुझसे आकर के पूछो, जो भी कहना है कहो, मैं उसका सोल्यूशन तुम्हें दूंगा। तो मुझसे आकर के बोलो जो भी है प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है। बाकी आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या करना है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।